गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 में आज अपन बात करने वाले हैं सरल समीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता देखी थी और प्रायिकता में देखा था कि किस प्रकार से घटना के घटित होने अथवा न होने की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है और कैसे ज्ञात हो सकती है। आज प्रश्नावली 4 सरल समीकरण। सरल समीकरण मैं आपको पिछली कक्षा 6 की मैं बात करूँगा। कक्षा 6 में आपने बीजीय व्यंजक का एक अध्याय आपने अध्ययन किया होगा। उस बीजीय व्यंजक में 2 प्रकार के चर आते हैं, एक तो चरमान और एक अचरमान। एक तो चरमान और एक अचरमान, 2 प्रकार के मान आते थे। तो पिछले जो आपने कक्षा के अंदर जो बीजीय व्यंजक नाम का जो अध्याय था उसके अंदर 2 प्रकार के मान आते थे, एक तो चरमान और एक अचरमान। तो इन चरमान और अचरमानों का जो संयुक्त मिश्रण होता था उसको आपने बीजीय व्यंजक कहा। बीजीय व्यंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो इस चर और अचर राशि का जो संयुक्त मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। और इन्हीं बीजीय व्यंजकों की सहायता से आज हम वो समीकरण बनाने अपने को। अब वो समीकरण कैसे बनेंगे? वो बनेंगे बीजीय व्यंजकों की सहायता से, होंगे बीजीय व्यंजकों के तरीके से, लेकिन वो बनेंगे कैसे ये अपने को देखना है। देखिए, दैनिक व्यापार में कुछ ऐसी संख्याएं अपने सामने आती है, जैसे मैं कहूँ किसी संख्या का 5 गुना। अब कौन सी संख्या है ये तो क्या अपने को मालूम नहीं है। एक सोची गई संख्या है कि मैंने कोई संख्या सोची उसका 5 गुना। अब आप किसी के मन में तो आप अंदर जाके देख नहीं सकते कि वो संख्या कितनी सोची है। हम ज्ञात कर सकते हैं कि जैसा वो संकेत देता है उस संकेत के हिसाब से अपन खाली ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जैसा मैंने कहा कि किसी संख्या का 5 गुना, तो मैं उस संख्या को जो मेरे को पता नहीं है उस संख्या को मैं x मान सकता हूँ। कितना मान सकता हूँ? x। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी 26 अक्षर आते हैं उनमें से कोई सब मान सकते हैं। जिस अंक का, जिस संख्या का आपको मालूम नहीं है या पता नहीं है तो आप उसको अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर के जेड तक की कोई से भी अक्षर मान सकते हैं। कोई से भी x y z, a b c p t x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि मैंने जो सोची गई संख्या थी वह x थी। सोची गई मैं कोई संख्या का 5 गुना, तो उस संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5x। माना मेरी सोची गई संख्या x थी और x का 5 से गुना कर दूंगा। 5 गुना, तो इसका मतलब सोची गई संख्या को 5 से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। एक संख्या है, माना कि कोई संख्या का 3 गुना तो 3x, किसी संख्या का 10 गुना 10x। तो इस प्रकार से गुणा की जहाँ तक बात आती है तो आप सोची गई संख्या को x मान ले, पर x मान के अंग्रेजी वर्णमाला का p q r जो भी है वो मान करके आप जितने से गुणा करवाना चाहता है उतने से आप गुणा करें। पहली बात। अब बात आती है कम ज़्यादा, यानी अधिक या कम। किसी संख्या का 5 गुणे से 3 अधिक, किसी संख्या का 5 गुणे से 3 अधिक। अब मैंने कोई संख्या x मान ली और x का 5 गुना 5 से गुना और 3 अधिक। अधिक का मतलब इसमें जोड़ना है। अधिक करने के लिए, किसी भी संख्या का अधिक करने के लिए उस संख्या में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो आप जोड़े, उसको जोड़ेंगे तो प्लस की क्या करेंगे? 3। अधिक की बात आते ही आपको जोड़ना है। अधिक की बात आते ही क्या करना है? जोड़ना है। तो किसी संख्या का 5 गुना और उसका 3 अधिक जोड़ दिया। 5 गुना x से कितना कर सकता हूँ? 5x और प्लस 3। तो किसी संख्या का 5 गुणे का 3 अधिक कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये व्यंजक बन गया। क्या बन गए? व्यंजक बन गए। क्या बन गया? व्यंजक बन गया। तो 5x प्लस 3। अब
कम की अगर कोई बात आ जाए तो कम की जगह आपको प्लस की जगह का चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसी सवाल को देखो, किसी संख्या का 5 गुणे से 3 कम, तो 3 कम करने के लिए आपको प्लस की जगह किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा? माइनस का। इसका चिन्ह लगाना पड़ेगा माइनस का। समझ में मेरी बात? इस प्रकार से। अब कभी कभार बटे में भी कोई संख्याएं आ जाती है, कोई बटे में भी संख्या आ जाती है। कैसे? मान लीजिए किसी संख्या का 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। 3/4 तो 3/4। 3/4। 3/4 7। 3/4 7। 3/4 का 7 अधिक। 3/4 का 7 अधिक। तो इस प्रकार से आपको संख्या पहचान में आनी चाहिए। इनकी सहायता से व्यंजक बनते हैं। ये व्यंजक है और इन्हीं व्यंजकों की सहायता से समीकरण बनते हैं। तो ये पहली बार हम समीकरण को देखो कि ये समीकरण होता क्या है। ये समीकरण होता क्या है? समीकरण में 2 पक्ष आते हैं। समीकरण ऐसी कोई पक्ष जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जैसे तराजू होता है अपना, उस तराजू के अंदर दोनों पक्ष बराबर होते हैं। किसी वस्तु को तोलने होते हैं तो उनको बराबर करना पड़ता है। वैसे ही इस समीकरण में भी पक्ष 2 होते हैं और दोनों पक्ष हमेशा क्या होते हैं? बराबर। उन पक्षों को कहा जाता है, एक तो वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। एक तो वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष कहा जाता है। एक तो वाम पक्ष कहा जाता है और एक क्या कहा जाता है? दक्षिण पक्ष कहा जाता है। तो वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष के बीच एक बराबर का चिन्ह होता है। ये बराबर इस बात का संकेत देता है कि वाम पक्ष का मान और दक्षिण पक्ष का मान क्या है? बराबर है। वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष का मान क्या है? बराबर है। तो समीकरण से तात्पर्य ऐसे समीकरण ऐसे व्यंजकों से है जिनके दोनों पक्ष क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। दोनों पक्ष क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो वो समीकरण कहलाते हैं, सरल समीकरण कहलाते हैं। इन सरल समीकरणों में वही 2 प्रकार के मान आएंगे, एक तो चरमान और एक अचरमान। ध्यान रखिए, ये बीजीय व्यंजकों की सहायता से ही बनेंगे। इनमें बीजीय व्यंजकों का भी रोल होता है। ये भी किसकी सहायता से बनेंगे? बीजीय व्यंजकों की सहायता से। तो बीजीय व्यंजकों का जो एक प्रकार से कर सकते हैं, बीजीय व्यंजकों का जो मिश्रण है बराबर का चिन्ह लगा करके वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में भी क्या होंगे? वो व्यंजक ही होंगे। तो उन वाम पक्ष का व्यंजक और दक्षिण पक्ष का व्यंजक के बीच में आपको बराबर का चिन्ह आएगा। तो इस बराबर के चिन्ह से ही उसको संपूर्ण समूह को क्या बोलेंगे? समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। लेकिन उससे पहले आपको वो व्यंजक बनानी आनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जिस संख्या का 3 गुना उसका 5 अधिक 2 अधिक, तो इस प्रकार से वो व्यंजक आपको बनाने आनी चाहिए। वही समीकरण है एक तरीके से। वही क्या है? समीकरण है। आओ अपन देखते हैं कि इनका समीकरण किस प्रकार से बनता है। देखिए, किसी संख्या का 2 गुना से 5 अधिक। अब जो संख्या अपने पास में नहीं है उसको मान लेते हैं। माना वो संख्या कितनी? x का 2 गुना 2। अधिक करना है। अधिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो वास्तव में वो व्यंजक क्या बन गया? वो सरल समीकरण क्या बन गया? 2x + 5। 2x + 5 बन गया। आई बात समझ में? तो देखिए, आपको कुछ ऐसे ही कुछ सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों को आपको हल करना है और देखना है कि इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। ये आपको 4 सवाल दिए गए। इन 4 सवालों का आपको समीकरण बनाना है। x के 3 गुणे में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण बनाना है। जो संख्या नहीं दे रही उसको आप x मान लेंगे। फिर किसी संख्या के 6 गुणे में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। m का 1/4 7। 1/4 7 का मतलब 4/7 से 3 अधिक है। और किसी संख्या के 1 तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 4 सवालों के आपको समीकरण बनाने हैं। नेक्स्ट डे कल देखेंगे कि और समीकरण किस प्रकार से ज्ञात होते हैं। धन्यवाद।